अस्सलाम वालेकुम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, मसलन इस तरह के क्वेश्चन न्यूबीज़ और जो नए फ्रीलांसिंग फील्ड में होते हैं वो पूछते हैं। तो इसने क्वेश्चन पूछा, मैंने सिंपल इसको वॉइस में छोटा सा जवाब दिया और इसने कहा कि इसको समझ आ गई, इसका मसला हल हो गया। तो सोचा मैंने सबसे शेयर कर लूँ, मे भी किसी और का फ़ायदा हो जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने बड़ा सिंपल है, जो हर न्यूबी के माइंड में होता है कि मैं एजेंसी, हर एक को लगता है कि एजेंसी ठीक है, उसमें रेवेन्यू ज़्यादा, एजेंसी कैसे स्टार्ट करूं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि एसईओ फील्ड में आने के बाद किस फील्ड को चूज़ करें, लोकल एसईओ, सैस और ई कॉमर्स में। और तीसरा क्लाइंट कैसे एक्वायर करें। तो पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा, एजेंसी। डायरेक्ट कभी एजेंसी की तरफ ना जाएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है या किसी एजेंसी का नहीं है तो ना जाएं, क्योंकि एजेंसीज में जो इशू आते हैं ना वो ज़्यादा हैं। आपको हायरिंग का नहीं पता होता, आपने किस तरह का टैलेंट उठाना है, उसको मैनेज किस तरह करना है। मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है एजेंसी में। तो डायरेक्टली अगर आप न्यूबी हैं और आपने थोड़ी बहुत स्किल सीख ली है तो डायरेक्ट जंप ना करें एजेंसी की तरफ। सबसे पहले आप कोशिश करें कि जॉब करें, कोई एक्सपीरियंस करें, इंटर्नशिप करें। और एजेंसी से भी जाने से पहले जो मैं प्रेफर करूंगा, जो मैंने किया, मैंने कोई बहुत बड़ी एजेंसी नहीं बनाई, ना मेरी बड़ी एजेंसी है। मेरा ज़्यादा काम चलता है कोलैबोरेशन पे। अच्छे अच्छे जो मसलन फ्रीलांसर है या मेरे टीचर है, उनसे मेरी कोलैबोरेशन चल रही है। और टास्क डिस्ट्रीब्यूशन सीखें, हर काम खुद ना करें। तो पहला मशवरा ये होगा कि एजेंसी की तरफ ना जाएं, पहले आप कोलैबोरेशन उसकी तरफ जाएं। फिर जब आपको 2-3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप जाएं उसको उसकी तरफ, एजेंसी बिल्डिंग। और मैं प्रेफर करूंगा कि अगर एजेंसी के बारे में सीखना है तो साद मुनीर भाई के जो पॉडकास्ट है वो वंडरफुल है, वो आपको पूरा रोड मैप बता देंगे, वो लाजमी देखें। दूसरा क्वेश्चन आता है क्लाइंट हंटिंग। एक तो ये माइंड से निकाल दे, क्लाइंट हंट नहीं करना। यही सबसे बहुत बड़ा मसला है हम पाकिस्तानियों का और एशियन का, कि क्लाइंट हंटिंग को हम मसलन हंट सही लफ्ज़ से पता चलता है कि हंट करना। तो जब आप हंट करेंगे तो लोग आपसे भागेंगे, क्योंकि हंटिंग जंगलों में जानवरों की होती है। तो आपने क्लाइंट एक्वायर करना है। ये भी साद भाई ने अपनी पॉडकास्ट में बताया था, बड़ा अच्छा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ जाएं और उसमें भी बहुत कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ शुरू में ना जाएं। न्यूबीज वो नहीं कर सकते कि आप 1000 ईमेल या इस तरह ऑटोमेशन करें। सिंपल से शुरू करें। जो मैंने आज तक, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि ठीक क्लाइंट है, सही चल रहा है। मैं सिर्फ टायर 1 कंट्री के क्लाइंट लेता हूँ, दूसरे लेता भी नहीं हूँ। बट मैंने अभी तक पेड कैंपेन या उस तरफ नहीं गया। अभी जाना है इसी मंथ में, क्योंकि अपनी 1-2 साइट लॉन्च हो रही है, तो फिर ही फ़ायदा होगा कि हम पेड कैंपेन। तो अगर आप न्यू भी एक डायरेक्ट जंप ना मारे एजेंसी वाले फ्रेमवर्क, स्मॉल स्टार्ट करें। वो क्या है जो जिसने मुझे अच्छा रेवेन्यू दिया, जो मैंने फॉलो किया। अपनी ब्रांडिंग करें। अगर आपकी कोई एक स्किल है और आप उसमें प्रो हैं, लोगों को बताएं। अगर नहीं बताएंगे आपको कोई नहीं जान पाएगा। मेरे 90% क्लाइंट वो हैं जो मेरी केस स्टडी या मेरे रेफरल से या कुछ ना कुछ उन्होंने मेरा देखा है, या कोई मेरा उनके पास फॉर्म पहुंचा है या कुछ चीज़ें, तो उससे कन्वर्ट हुए। ये रियलिटी है। मैं आपसे डिटेल एक केस स्टडी भी कभी शेयर करूंगा कि क्लाइंट किस तरह मुझे मसलन मिला और सारी कन्वर्जन। मेरा मशवरा है कि शुरू में एज अ न्यूबी आप स्मॉल शुरू करें, आप अपनी केस स्टडी शुरू करें, आप अपना स्किल लोगों को सिखाएं। और प्लस आप लिंक्डइन से शुरू करें, फेसबुक ग्रुप से शुरू करें, लोगों के मसाइल हल करें, खुद कन्वर्जन होगी। फिर छोटी करें, अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ गया मेटा एड्स चलाएं। तो इस तरह जाएं। फिर ये है, और ये काम चीज़ें काम करती हैं। तो तीसरा बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी स्किल चूज करें, सैस करें, ई कॉम करें, लोकल एसईओ करें। एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप वाकई एसईओ सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप एसईओ अच्छी सीख लेते हैं और बेसिक सीख लेते हैं, ई कॉमर्स, लोकल एसईओ, सैस 19-20 का फर्क रह जाता है। यही मैंने
अभी तक अपने आप को कभी बाउंड नहीं किया कि मैं जस्ट लोकल करूंगा, ई कॉमर्स करूंगा। मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट आता है मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि मैंने लोकल में भी काम किया, ई कॉमर्स में भी और सैस में भी किया है। क्योंकि बेसिक सबकी सेम है। थोड़ा लोकल में क्या है, आपने एक एरिया को टारगेट करना होता है, उधर सर्विस रैंक करनी होती है। सैस में क्या है, आपने सारा टूल को रैंक करना होता है। इसी तरह ई कॉमर्स में प्रोडक्ट आ जाती हैं, बड़ा कम डिफरेंस है। तो शुरू में आपने निच डाउन नहीं करना, जो प्रोजेक्ट आता है उस पर प्रैक्टिस करें, सीखें, पहले लोकल क्लाइंट के साथ काम करें। फिर जब आप प्रो हो जाते हैं और आपके पास पता चलता है कि आपने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किए लोकल एसईओ के, आपकी ग्रिप हो गई है, फिर जाके निच डाउन करें। तो ये वाले स्टेप थे। उम्मीद है कि जो उसको आंसर पसंद आया वही मैंने आपसे शेयर किया। तो अगर आपको वाकई इस डिस्कशन से फ़ायदा हुआ तो लाजमी बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने क्वेश्चन मुझसे कमेंट में पूछ लें ताकि मैं उस पर भी आपको गाइड कर सकूं। शेयर लाजमी करें। थैंक यू।